नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम हमारे उन अधिकारों के बारे में बात करेंगे जो हमें हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। वैसे तो हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। साथियों, आर्टिकल 14 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम टू स्पीच देती है, जो कि बोलने की आज़ादी देती है। हम शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठे होकर अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, किसी के सामने पहुंचा सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, अपने विचार दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 19 ही हमें कोई भी संघ, एसोसिएशन, सोसाइटी बनाने का अधिकार देती है। हम कोई भी सोसाइटी बना सकते हैं किसी कार्य के लिए, जैसे कोई सार्वजनिक कार्य है, सार्वजनिक काम हम करते हैं तो उसके लिए हम सोसाइटी बना सकते हैं और सोसाइटी बना के कोई भी काम हम सार्वजनिक काम कर सकते हैं। साथियों, संविधान की आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि अपने जीवन रक्षा करने की और हमारी पर्सनल आज़ादी की रक्षा करने का अधिकार देती है। इसके अंतर्गत हम अपने किसी भी स्थिति में अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 के बारे में एक खड़क सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में अपनी व्याख्या जाहिर करते हुए कहा था कि हर व्यक्ति, चाहे उसे मृत्यु दंड ही क्यों न प्राप्त हो, जब तक वो जिंदा है उसे एक सम्मान जीवन जीने का अधिकार है। दोस्तों, इसके बाद आता आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। पूरे भारतवर्ष के अंदर 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। यह एक हमारा मौलिक अधिकार है। किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रखा जाए, इसलिए भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 21A के तहत ये मुहिम चलाई गई है कि 6 साल से 14 साल के हर बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाए। सबसे अहम जो हमारा मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 22 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। साथियों, वो आर्टिकल 22 बताता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया नहीं जा सकता, डिटेंशन, बिना किसी सूचना के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके निकट संबंधी, उसके रिश्तेदार, उसके गांव के पंच सरपंच, उसके गांव के चौकीदार को या किसी अन्य व्यक्ति को जो उसका नजदीकी हो, उसे तुरंत सूचना की जाएगी। यदि किसी कारणवश उसे गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो उसे अपने मनपसंद अधिवक्ता यानी वकील के साथ परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा। यह हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। साथियों, ये थे कुछ मूल अधिकार जिसके बारे में हर नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में, अपने धर्म के प्रति अधिकारों के बारे में, अपनी शिक्षा के प्रति अधिकारों के बारे में, अपनी समानता के अधिकारों के बारे में, ताकि हर नागरिक जागरूक हो सके। और हमारा उद्देश्य यही है कि हर नागरिक तक कानून की जानकारी पहुंचाए। इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।